स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि इफेक्ट क्या होता है कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम पे, एक केमिकल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा उस पे फिर उस रिएक्शन पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन ले आते हैं। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन आ गया जिसमें हम देख रहे हैं ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं बी मोल्स ऑफ बी के साथ टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जाता है। ठीक है, यानी रिवर्स डायरेक्शन में भी जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैटलिस्ट का इस रिएक्शन पे क्या असर होगा। अच्छा, कैटलिस्ट का वैसे अगर हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि इसका क्या फंक्शन होता है। इसका फंक्शन होता है कि ये रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप कर देता है। ठीक है, स्पीड अप कर देगा। और स्पीड अप होने का मतलब क्या होता है, स्पीड अप होने का मतलब ये होता है कि रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, उसका जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, खुद टेक पार्ट नहीं करता है, खुद हिस्सा नहीं लेता है केमिकल रिएक्शन में, लेकिन उस रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप कर देता है, यानी कि उस रिएक्शन को का रेट जो है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, दूसरी जानेब हम देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम के बारे में हम क्या स्टडी कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम के बारे में हमने ये स्टडी किया था कि इक्विलिब्रियम हमारे पास जो है वो स्टेट आ जाती है जिसमें से स्पेशली हम बात करें जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात किसकी करें, डायनामिक इक्विलिब्रियम की, तो हम देखते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो हमारे पास रिएक्शन होता है उसका जो रेट होता है या उसकी जो स्पीड होती है वो इक्वल हो जाती है जो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट का जो हमारे पास जो रिएक्शन है उसकी स्पीड के या उसके रेट के। ठीक है ना, यानी कि दोनों रिएक्शंस, यानी कि दोनों रिएक्शंस जो ऑपोजिट रिएक्शंस है, टोटली ऑपोजिट रिवर्स रिएक्शंस है, वो क्या हो रहे हैं, वो एक ही स्पीड के साथ कैरी आउट हो रहे होते हैं। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जिस तरह से ये रिएक्शन है इसमें ए बी उसी रेट के साथ उसी स्पीड के साथ सी और डी बना रहे होंगे, जिस स्पीड के साथ या जिस रेट के साथ सी और डी जो है वो ए और बी बना रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो होता क्या है कि हमने कहा कैटलिस्ट रेट इंक्रीज करता है। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में हम देखते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो है वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, जो इस तरह के रिएक्शन होते हैं उनमें दोनों जानिब के जो हमारे पास रिएक्शन है उनकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, किसी एक को इंक्रीज नहीं किया जाता है, किसी एक साइड को नहीं, बल्कि कैटलिस्ट दोनों रेट्स को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और यानी कि हम देख रहे हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हमें यही लग रहा है ना कि जैसे अब देखिए अगर रेट फॉरवर्ड का भी इंक्रीज हो गया, बैकवर्ड का भी इंक्रीज हो गया और एक ही तरह इंक्रीज हो गया, तो ये है कि ठीक है इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी अटेन हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कैटलिस्ट का इसकी वजह से क्या होता है कि कोई इफेक्ट नहीं होता। एक इक्विलिब्रियम वाली या एक हम कहते हैं जो एक रिएक्शन जिसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता कैटलिस्ट का। इनफैक्ट जो इक्विलिब्रियम होता है वो जल्दी अटेन कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि कम टाइम में अटेन कर लिया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक एनर्जी बैरियर होता है बेसिकली, जिसको क्या करना होता है, जिसको हम देखते हैं कि उसको पार करना होता है। ठीक है, जिस तरह से इस एनर्जी बैरियर को हम इस तरह लेते हैं कि यानी एनर्जी के लिए हम देखते हैं कि इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब जिस तरह से ये देखिए कि अगर हमें इतनी एनर्जी चाहिए कि हम यहाँ से इस दीवार को या इस पहाड़ी को क्रॉस कर सकें। ठीक है, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी बैरियर। या एनर्जी बैरियर इतनी एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी बैरियर है इसको क्या करता है, वो छोटा कर देता है। ठीक है, यानी कि जो कैटलिस्ट यूज करेंगे ना तो वो इतनी जो इसकी हाइट है इन एनर्जी बैरियर इसके बजाय कम एनर्जी पे भी हम देखते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो वो कैटलिस्ट होता है। और हम देखते हैं कि वो उसने बेसिकली क्या किया कि जल्दी अब रिएक्शन हो गया, कम एनर्जी लगा के जो है वो रिएक्शन हो गया। ये काम होता है किसका, कैटलिस्ट का। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो हम देखते हैं कि और इक्विलिब्रियम पे जब हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन जो है वो इक्वल हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन के, तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन को भी स्पीड अप कर रहा है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप कर रहा है। और दोनों के दोनों जब स्पीड अप हो गए तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम वैसा का वैसा रहा। और इसी तरह अगर हम देखें तो जो इसके लिए जो के सी होगा, ठीक है, यानी कि ये जो इसके लिए एक्सप्रेशन होगा वो हमारे पास सेम रहेगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि देखिए इसमें तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, है ना। यहाँ पे इस तरह से हम लिख भी देते हैं कि अगर इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा और साथ में हम यहाँ बी भी लिखेंगे। ठीक है, इसका बी कंसंट्रेशन, ये सारी कंसंट्रेशन है
इनके मोल्स लिख लेते हैं, ये स्मॉल सी आ गया, स्मॉल डी आ गया, स्मॉल ए इसकी पावर आ जाएगी और इसकी पावर जो है वो स्मॉल बी आ जाएगी। तो अब देखिए इसके अंदर भी हम लोग को नजर आ रहा है कि कोई भी यहाँ पर जो है वो चेंजिंग नहीं आ रही है, ठीक है। जिस कंसंट्रेशन के साथ ए बी जो है वो सी डी बना रहे हैं, उसी कंसंट्रेशन के साथ सी डी ए बी बना रहे हैं। इस तरह से जो हमारे पास ये जो के सी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका उसके ऊपर कैटलिस्ट का हम क्या कह रहे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं है। और हमने जब इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कंडीशंस की बात की थी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे, तो हमने देखा, तब भी हमने ये देखा था कि कैटलिस्ट का जो है वो केसी पर कोई हम कहते हैं कि इफेक्ट नहीं होता। और अब यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि कैटलिस्ट का पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, पोजीशन भी वही रहती है ना, क्योंकि पोजीशन ना राइट की तरफ इक्विलिब्रियम जा रहा है, ठीक है, ना जोर जो है वो केमिकल रिएक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन में है, बल्कि वो जो है वो अपनी जगह पे लाई करेगा, ठीक है, यानी कि उसका झुकाव किसी एक तरफ ज्यादा नहीं होगा और इक्विलिब्रियम वहीं पे वहीं के वहीं मेंटेन रहेगा, कैटलिस्ट का कोई यहाँ पे रोल नहीं होगा। इसी तरह डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी हम इस तरह से अंदाजा लगाना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो इसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा कि किस डायरेक्शन में, कि अगर कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो ज्यादा जाना शुरू होगा, इसलिए क्योंकि कैटलिस्ट का दोनों जानिब के रिएक्शन की तरफ जो है वो सेम जो है वो इफेक्ट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इफेक्ट नलिफाई हो रहा है और हम देख रहे हैं कि केसी भी चेंज नहीं हो रहा और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी चेंज नहीं होते। तो हमने यहाँ पे स्टडी किया इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम।